सामने मेरा एक वीडियो लेक्चर यहाँ मैं देने जा रहा हूँ, जो कि रिलेटेड है व्हाट इज़ द प्रोबेशन एंड डिफाइन इट्स फीचर्स। परिवीक्षा किसे कहते हैं और इसके आवश्यक तत्व कह सकते हैं आप, या विशेषताएं कह सकते हैं, वो क्या है। यानी परिवीक्षा को समझाते हुए उसकी आवश्यक तत्व या विशेषताओं को बताइए। ठीक, व्हाट इज़ द प्रोबेशन, डिफाइन इट्स फीचर्स। हम इसको समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं प्रोबेशन, या पॉइंट वाइज आप पहले एक बार समझ लें जिससे समझ में आ जाएगा। प्रोबेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड फीचर्स यानी विशेषताएं। विशेषताओं में फर्स्ट प्रोबेशन, सेकंड गुड बिहेवियर, थर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्मेटिव, फोर्थ हेल्प बाय प्रोबेशन ऑफिसर, फिफ्थ रीपनिशमेंट, सिक्स्थ प्रोबेशन विद ऑल कंडीशंस। यानी कि परिवीक्षा क्या है, उसकी विशेषताओं को समझाइए। नंबर एक, प्रोबेशन यानी परिवीक्षा कब देंगे, उसका मीनिंग क्या होगा। नंबर सेकंड, फीचर्स विशेषताएं क्या होंगी। विशेषताओं को नंबर एक पर परिवीक्षा कब देंगे हम। सेकंड, गुड बिहेवियर अच्छा व्यवहार, अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्मेटिव सुधार के लिए अवसर देना, हेल्प बाय प्रोबेशन ऑफिसर यानी कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा मदद करना, पुनः पनिशमेंट यानी पुनः दंड देना, प्रोबेशन विद ऑल कंडीशन यानी परिवीक्षा सभी शर्तों के साथ। अब वन बाय वन करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रोबेशन विद प्रोबेशन यानी कि परिवीक्षा किसे कहते हैं, इसके इतिहास को इसमें बताने की कोशिश करेंगे कि परिवीक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई। परिवीक्षा से तात्पर्य है, अगर हम साधारण अर्थ में समझें तो परिवीक्षा से तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के करने के बाद जब वो न्यायालय में उपस्थित होकर ये कहता है कि मेरे द्वारा जो अपराध किया गया है, मैंने आज तक ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, ये पहला अपराध है, मेरा व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है और ऐसा अपराध मैं पुनः जीवन में कभी नहीं करूँगा। और न्यायालय अगर इस बात से सहमत होता है कि वाकई में इस व्यक्ति का कंडक्ट गुड है और इसने कभी अपराध नहीं किया है, ऐसा कोई आंकड़ा, ऐसा कोई रिकॉर्ड उसके खिलाफ नहीं है, तो न्यायालय उसे परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नियम सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू हो, इसकी कुछ शर्तें हैं जो हमें समझना होंगी। तो ये सामान्य अर्थ है, लेकिन परिवीक्षा यानी प्रोबेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया ये हमें समझना जरूरी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये। तो इसके लिए हम समझने का प्रयास करते हैं प्रोबेशन यानी परिवीक्षा विद हिस्ट्री। मैंने परिवीक्षा का सामान्य अर्थ आपको बताया, ठीक, लेकिन इतिहास को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में हम जाएंगे सबसे पहले इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चर्च में पादरी होते हैं और उन पादरियों को इंग्लैंड में एक अधिकार दे रखा है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाए तो उन व्यक्तियों को कुछ समय तक दंड से वंचित रखने का अधिकार पादरियों के पास था। वह अधिकार को वहाँ एक्सरसाइज किया करते थे, जिसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ क्लर्जी। बेनिफिट ऑफ क्लर्जी, बेनिफिट ऑफ क्लर्जी के तहत पादरी चर्च में जब कोई ऐसा मामला आता है उनके सम्मुख कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो दंड मिलता है उस दंड को कुछ अवधि के लिए वो डिले करा सकते हैं। नंबर सेकंड में शुरुआत जॉन ऑगस्टन द्वारा की गई थी। अमेरिका में जॉन ऑगस्टन ने एक शराबी व्यक्ति को नगर पालिका न्यायालय से, म्युनिसिपल अदालत से अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, खुद की जिम्मेदारी पर उसे वहाँ से छुड़ाया था और ये कहा था कि इसको आप मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दें, अगर ये सुधरता नहीं है, अच्छा व्यवहार का बर्ताव नहीं करता है, तो इसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा। तो शुरुआत इसकी इंग्लैंड से हुई, लेकिन 19वीं सदी में इसको सही नाम अमेरिका से मिला
और तब से ये कंटिन्यूशन में धीरे 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 कानून का रूप ले लिया और वो कानून आज हमारे यहाँ परिवीक्षा अधिनियम 1958 के रूप में भारत में काम कर रहा है। फीचर्स, विशेषताएं। नंबर फर्स्ट, प्रोविजन। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवीक्षा किसे कहते हैं और परिवीक्षा का यहाँ मैंने थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश की जिससे कि आपकी जानकारी में आ जाए एक्चुअल में प्रोविजन आया कहाँ से, परिवीक्षा शब्द आया कहाँ से। परिवीक्षा शब्द के जनक कायदे में इन्हें माना जाता है, जॉन ऑगस्टिन को। ठीक। विशेषताओं में फर्स्ट प्रोविजन, परिवीक्षा। परिवीक्षा कब दी जाती है, कब दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते, इसके संबंध में दो बातें हैं। नंबर एक यहाँ बताइए, आफ्टर कन्विक्शन। नंबर सेकंड, बिफोर गोइंग टू प्रिजन। जब एक व्यक्ति कोई अपराध करता है, अपराध करने के बाद उसे न्यायालय में उपस्थित किया जाता है और न्यायालय में उसका विचारण होता है। विचारण चलने के दौरान उसे परिवीक्षा नहीं मिलती है। जब विचारण कंप्लीट हो जाता है और मामला कंक्लूड हो जाता है, यानी कि उस आरोपी को दोषसिद्ध कर दिया जाए, कन्विक्शन हो जाए कि हाँ इन्होंने अपराध किया है, ये बात सिद्ध हो गई है, तो जिस समय उसका कन्विक्शन होता है, दोष सिद्धि होती है, उसके बाद परिवीक्षा दी जाती है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति की दोष सिद्धि हो गई उसके बाद, और जब उसे जेल भेज रहे हैं कि आपको 2 साल 4 साल या 5 साल की सज़ा दी जाती है, जाइए जेल जाइए, तो जेल जाने के पहले, यानी कि या तो हम कह सकते हैं कि प्रोविजन आफ्टर कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के बाद, या बिफोर गोइंग टू प्रिजन या जेल जाने के पहले। इस दोनों के बीच में परिवीक्षा का लाभ एक व्यक्ति को दिया जाता है, यानी कन्विक्शन से पहले नहीं दे सकते और जेल जाने के बाद नहीं दे सकते। सेकंड, गुड बिहेवियर। प्रोविजन टोटली डिपेंड ऑन गुड बिहेवियर। अगर वह व्यक्ति, जो व्यक्ति परिवीक्षा की मांग कर रहा है, परिवीक्षा चाहता है, उसका अगर व्यवहार अच्छा है तभी उसको परिवीक्षा मिलेगी, अदरवाइज उसको परिवीक्षा नहीं मिलेगी। वो परिवीक्षा पर स्वतंत्र होकर समाज में नहीं घूम सकता, उसे घूमने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कई सारी और भी शर्तें हैं इसकी, लेकिन बात हम यहाँ शर्तों की नहीं कर रहे हैं, बात हम विशेषताओं की कर रहे हैं। अगर शर्तों की बात करते तो सारी कंडीशन अपन उसमें बताते। फिर भी गुड बिहेवियर, अच्छा व्यवहार होगा तभी आपको परिवीक्षा पर छोड़ा जाएगा, अन्यथा आपको परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। थर्ड, अपॉर्चुनिटी फॉर रिफॉर्मेटिव। वह व्यक्ति जिसे परिवीक्षा पर छोड़ा जा रहा है उसको भिन्न भिन्न तरीके से अवसर दिए जाएंगे कि वो अपने जीवन में कुछ सुधार लाए, अपने जीवन को सुधारात्मक दिशा की ओर ले जाए, सुधारात्मक जीवन व्यतीत करने की कोशिश करे, तो उसको ये लाभ कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फोर्थ, हेल्प बाय प्रोबेशन ऑफिसर। जिस व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा गया है उस व्यक्ति की पूरी मदद, पूरी सहायता करने का प्रयास परिवीक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को किसी भी तरह का कष्ट या कोई असुविधा न हो, उसे तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। जो मदद हो सकेगी, जो संभव प्रयास हो सकेगा परिवीक्षा अधिकारी का, वो करेंगे। मान लीजिए परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सारी तैयारी करने के बाद, सारे रिकॉर्ड देखने के बाद एक व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ दिया और वो अपना जीवन यापन बाहर जाकर कर रहा है, लेकिन देखने में आता है कि जिस व्यक्ति को हमने परिवीक्षा पर छोड़ा है वो बाहर जाकर अपराध करने लगा, तो क्या करें? परिवीक्षा वापस ले लें, उसे वापस जेल भेजें? बिल्कुल सही। जब किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ दिया गया है और वो उस लाभ को लेने के बावजूद समाज में जाकर अपराध करता है, अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखता है, तो उसकी परिवीक्षा उसी समय निरस्त कर दी जाएगी और वहीं से उसे जेल भेज दिया जाएगा और आगे की अवधि उसे जेल में काटना होगी। ये 5th पॉइंट में दिया है, रीपनिशमेंट, पुनः दंड देना। 6th, प्रोबेशन विथ ऑल कंडीशन। विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ऊपर आपको
सभी विशेषताएं बताई गई। लास्ट में मैंने बताया है प्रोबेशन विद ऑल कंडीशंस। इसका मतलब है कि आपको जब भी किसी व्यक्ति को, जब भी किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ते हैं, उसे सभी शर्तों का पालन करना होगा जो शर्तें उसके ऊपर परिवीक्षा अधिकारी ने आरोपित की हैं, और अगर वो उन शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो वहीं उसकी परिवीक्षा रोक दी जाएगी और बाकी का सारा समय या बाकी की सारी अवधि उसे जेल में काटना होगी। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।